आज हम लोग सेकेंड क्लास पढ़ेंगे जल का। ठीक है, फर्स्ट क्लास हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जल चक्र। ठीक है, जल चक्र, वाटर साइकिल, वाटर साइकिल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखिए जल चक्र क्या होता है। जल जो होता है कभी भी जो होता है डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, खत्म नहीं होता, बस उसका फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, जल कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं होता, बस इसकी जो फॉर्म होती है ना, फॉर्म होती है वो चेंज होते हैं। ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में ये चेंज होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ट्रांसफर होता है। जैसे जल चक्र क्या है, जल चक्र क्या है कि जल का बिना डिस्ट्रॉयड हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कहलाना क्या कहता है, जल चक्र कहलाता है। जैसे मान लेते हैं पहले जल जो है, मान लीजिए जल है, इसमें पानी भरी हुई जल है ये। ठीक है, ये इसको नदी मान लीजिए या तालाब मान लीजिए, ये जल स्रोत कोई भी। ठीक है, या जल स्रोत इसको बोल सकते हैं, जल स्रोत है ये। ठीक है, इसमें जल है तो ये क्या होगा, जब सन की लाइट इस पर पड़ती है, ठीक है, जैसी सन पे लाइट पड़ेगी तो ये क्या होगा, इवेपोरेट होगा, मतलब बाष्पीकरण होगा, बाष्पीकरण होगा। बाष्पीकरण होने के पश्चात ये जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये शुरू में किस अवस्था में थी, तो लिक्विड अवस्था में थी, अर्थात द्रव की अवस्था में थी। जैसी सन की लाइट पड़ती है इस पर, सन की लाइट पड़ने के बाद इसका बाष्पीकरण हो जाता है, अर्थात ये गैस फॉर्म में चला जाता है। किस फॉर्म में चला जाता है, गैस फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, और ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि ये जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में ये जल का जो कण होता है, अर्थात बाष्पीकरण के बाद जो जल का कण हुआ वो हवा में जाकर के क्या होता है, मिक्स कर जाता है। ठीक है, गैस के फॉर्म में मिक्स कर गया। जैसे ही वहां पर मिक्स करता है तो जैसे कंडेंसेशन, अगर जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर लो होगा तो ये क्या होगा, संघनन होगा। क्या होगा, इसका संघनन होगा। जैसे संघनन होगा तो ये जल जो होगा भारी हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजन बढ़ेगी, वजन बढ़ने के बाद ये जो होगा, ये जो आपका बादल है, बादल इसकी भार को क्या नहीं कर पाएगी, संभाल नहीं पाएगी। जैसे संभालेगा नहीं तो ये जो जल है वो आपका बूंद जो है, बूंद के रूप में गिरना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब गैस जो होता है, गैस किस फॉर्म में गिरने लगता है, आपका बूंद के फॉर्म में गिरने लगता है। यही जो बूंद होता है इसको हम लोग कौन सा फॉर्म करते हैं, द्रव का फॉर्म कहा जाता है, अर्थात द्रव कहा जाता है। यहाँ पर जो जल है वो गैसियस फॉर्म में हो गया। ठीक है, ये कण जो होता है अटका रहता है, एयर में अटका रहता है। जैसे ठंडा मिलता है, ठंडा मिलेगा तो भारी हो गया, भारी होने के बाद वो क्या होता है, गिरने लगता है। मतलब कि यहाँ गैस फॉर्म से ये किस में चला जाता है, तो आपका जल के फॉर्म में चला जाता है, अर्थात द्रव के फॉर्म में चला जाता है। और ऊपर पानी में अटका रहता है, जैसे ठंडा होता है तो वो नीचे की ओर गिरना स्टार्ट हो जाता है। अगर टेम्परेचर बहुत वेरी लो हो जाए, वेरी लो हो जाए, बहुत ज्यादा का टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो ये क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर लो हो जाता है तो ये टेम्परेचर लो होने के कारण जो जल है, ठीक है, ये किस फॉर्म में चला जाता है, ठोस के फॉर्म में चला जाता है। किस फॉर्म में चला जाता है, ठोस के फॉर्म में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्फ कहा जाता है। देखते हैं सब लोग बोलते हैं कि बर्फ गिरा, बर्फ गिरा, ओला गिरा। तो ओला क्यों गिरता है, ओला गिरने के पीछे जब बर्फ होता है, सॉरी जब बादल होता है, ये बादल में जो जल की कण होती है, जैसे टेम्परेचर ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा हो तो वो विभिन्न परतों से, हमारे अर्थ की परतों से, विभिन्न परतों से, वायुमंडल की परतों से होते हुए गुजरती है। जैसे गुजरेगी, जहां पर बहुत ज्यादा ठंडा होगा तो जैसे ही ठंडा होगा तो पानी को क्या करेगा, वो ठोस रूप में फॉर्म कर देगा। आप जानते हो कि जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो जल जो होता है वो जमना स्टार्ट कर जाता है। तो कुछ ऐसा कंडीशन डेवलप होता है, वहां पर जल जो होता है ना, वो बहुत टेम्परेचर लो हो जाता है, 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, किस लेयर में। ठीक है, जैसे लेयर में जाता है तो बर्फ का जो जल होता है वो ठोस रूप में धारण करता है, जिसको हम लोग ओला या बर्फ कहते हैं। लेकिन बर्फ बहुत बड़ा बड़ा होता है, जमता तो बड़ा बड़ा, लेकिन जैसे जैसे वो लेयर पार करता है, ठीक है, अर्थ का जो लेयर है, ठीक है, लेयर जैसी पास करेगा वो नीचे की ओर आने के बाद छोटे 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 बर्फ के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओला गिरा। ठीक है, अगर ये जल के रूप में गिरा तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्षा। ठीक है, ये बोला जाता है वर्षा। फिर फॉर्म क्या हो जाएगा, द्रव के रूप में, फिर इसका कंडेंसेशन, फिर इसका बाष्पीकरण होगा, फिर इसी तरह से लगातार ये घूमते चला जाएगा। ये जो घूमने की प्रक्रिया जो लगातार चल रही है, ये घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपका जल चक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जल चक्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और देखिए
अभी के वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करेंगे, वर्तमान समय में परिस्थिति ऐसी हो रही है कि हमारी जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा ये जो वाटर साइकिल है इसका भी नुकसान देखा गया है। जैसे मान लीजिए कि जल चक्र, यहाँ दूसरा टॉपिक है जल की कमी। जल की कमी, जल की कमी का पीछे मकसद क्या रहा होगा? पहला, कमी की क्या पीछे रीजन रहा होगा? ठीक है, देखिए पीछे रहने का रीजन, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए पहला आपका क्या है कि भू जो जल है, भू जल जो है उसमें अत्यधिक कमी, बहुत ज्यादा मात्रा में कमी अगर कर देते हैं भू जल में, कमी कैसे होगा? तो हैंड पंप के थ्रू, हैंड पंप के थ्रू कमी करते हैं, या पंप सेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पानी की ज्यादा मात्रा में हम लोग पानी को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारी वाटर लेवलिंग जो होती है ना, भौमिक जल, उसमें कमी आ जाती है। दूसरा कंडीशन क्या डेवलप हो सकता है? जो जल जो है, ठीक है, जब जल वर्षा होती है तो वर्षा का जल का संग्रहण नहीं हो पाता है। ठीक है, संग्रहण नहीं का अर्थात मतलब वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा की कमी, दिनों पर दिन वर्षा की मात्रा में लगातार कमी आ रही है, जिसके थ्रू क्या होती है, जल की कमी आ रही है हमारे पास। तीसरा क्या है आपका, जो जल है, जल की मात्रा तालाब एवं नदियों आदि में लगातार कमी आ रही है। लगातार कमी आने के कारण क्या हो रही है, जल की मात्रा में कमी हो रहा है। ठीक है, आवश्यकता है हमारे पास पड़ती है तो हम क्या करते हैं, तालाब के जल को उठाते हैं, सारा यूज कर देते हैं, बाकी वेस्ट को हम वेस्ट कर देते हैं। नदी के साथ यही कंडीशन, बैराज वगैरह बना देते हैं हम लोग और उसके पानी के एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी अगले क्षेत्र में सुखाड़ की कमी हो जाती है। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब तो मेरे पास इतना कंडीशन डेवलप हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जैसे ही जल की कमी होती है, ठीक है, तो बहुत सारे इसके चलते अगर हम लोग बात करेंगे, अब जल के बारे में कमियां होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि जल, जल तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है जल। अब क्या होता है कि जल के थ्रू, ठीक है, अगर जल का प्रदूषण अगर हो जाए, जल प्रदूषण, अगर जल की मात्रा है हमारे पास कुछ कमी आ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रदूषण हुआ होगा। अर्थात जल प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? जल प्रदूषण का मतलब हुआ जल में हानिकारक चीजों की मात्रा, ठीक है, का बढ़ना, और जिसके थ्रू क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों का जन्म लेना, क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण का मतलब होता है कि जल में अबायोलीय सब्सटेंस, बायोलॉजिकल सब्सटेंस की मात्रा को बढ़ा देना, क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, जल प्रदूषण का मतलब हुआ कि जो जल में हानिकारक जो चीज होती है, हानिकारक, हानिकारक जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, सब्सटेंस ज्यादा मात्रा में मिल जाना क्या कहलाता है, मिल जाना जल प्रदूषण कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अगर हानिकारक जो सब्सटेंस उसकी मात्रा अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण में बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं जल प्रदूषण के होने का। ठीक है, जैसे आप मान लें कि जो वायु केमिकल होता है, वायु केमिकल होता है, उसको अगर हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग का जल प्रदूषण हो जाता होने का मुख्य रीजन क्या है। दूसरा, जो फैक्ट्री वगैरह होती है, निकलने वाले उससे जो कचरे होते हैं सारे को क्या किया जाता है, नदी में जाकर के वेस्ट कर दिया जाता है, उससे भी हमारे पास बढ़ रही है जल की प्रदूषण। तीसरा क्या हो रहा है, जो मल त्याग होता है, मल मूत्र का त्याग होता है, जनरली नदी के किनारे होती है। ठीक है, इससे भी हमारा प्रदूषण फैल रहा है। चौथा, जो जीव होता है, जो जीव मर जाता है, जीव मरने के उपरांत नदी अथवा तालाबों में फेंक दिया जाता है, तब भी उससे पड़ता है। ठीक है, जो पांचवा, कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक, अगर कीटनाशक की मात्रा का अगर हम ज्यादा यूज करने लगेंगे, ठीक है, जैसी ज्यादा मात्रा में यूज करने लगेंगे तो कीटनाशक जैसी ज्यादा मात्रा में यूज होगा तो वो क्या होगा, जल के साथ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जल के साथ मिलेगा तो ये क्या होगा, पूरी तरह से जल प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, छठा, मानवीय, मानवीय हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, जैसे मान
मतलब क्या हुआ कि जल जल तो हर जगह है, अवेलेबल है, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं कि हमको जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा मात्रा में हम यूज कर रहे हैं, बाकी जल को वेस्ट कर दे रहे हैं, तो वो भी तो एक प्रदूषण के रूप में चला जा रहा है। ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट है जो कि जल के प्रदूषण करने में इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। इससे नुकसान क्या होता है? ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे नुकसान का, सबसे पहले नुकसान होता है जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जो जीव होते हैं, जलीय जीव, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पहली बात है कि जैसे जलीय जीव मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि जैसी केमिकल की मात्रा इसमें बढ़ेगी तो जलीय जीव जो होती है उसकी मात्रा धीरे धीरे घटने लगेगी, केमिकल की मात्रा बढ़ेगी तो जलीय जीव की मृत्यु होगी। दूसरा, जैसे कीटनाशक होगा, कीटनाशक की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, तो जो जीव होता है, जीव का प्रजनन, प्रजनन जो होता है वो रुक जाता है। अगर प्रजनन रुक जाएगा तो क्या वो जीव की संख्या बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी, तो इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तीसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा? ठीक है, मानवीय स्वास्थ्य पर पड़ेगा। ठीक है, जैसे उसके जो मछलियां होंगी उस सबको हम लोग खाएंगे, ठीक है, तो उसका मानव में बहुत तरह की बीमारियां डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, पांचवा, चौथा पॉइंट क्या होता है? जनरली आप मरते क्यों है, ये सब जीव मरते क्यों है? क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है कि जल में जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो लगातार क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, घटने के कारण क्या होता है? जीव का मृत्यु होना स्वाभाविक होता है। ठीक है, इसके ये इफेक्ट हुए। ठीक है, बहुत सारे इफेक्ट है, लेकिन हम लोग जनरली जो हम लोग को नॉर्मल चीज पढ़ना है उसी चीज को स्टडी करनी होती है। ठीक है, ये सारे इससे इफेक्ट है। अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इसके और भी जो कारक हो सकते हैं, ठीक है, इसके साथ जो जल के प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी, बहुत सारे बीमारियां होती हैं। ठीक है, जल के प्रदूषण के कारण बहुत सारी बीमारियां आज के समय में डेवलप किया जा रहा है। अगर आप अच्छा जल नहीं पिएंगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो आपका डाइजेशन में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? डाइजेशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम। अगर खराब पानी पिएंगे तो आपका डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। दूसरा, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे इससे बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे आपका हैजा, टाइफॉइड, मलेरिया, चिकनगुनिया। ठीक है, ये सब जनरली किसके थ्रू होते हैं? जल के प्रदूषण होने के कारण होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में जाते हैं, ठीक है, तो हमारी जो फेफड़ा है तो उसके थ्रू, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, आंत, ठीक है, ये सबको पूरी तरह से क्या करती है? चिकना कर देती है, क्योंकि इससे केमिकल होती है ना, वो चिकना कर देती है। चिकना करने के कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पानी होती है उसकी मात्रा कम हो जाने लगती है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि हमारे अंदर जो एंटीवायरस है, ठीक है, एंटीजेंस है, उसमें लगातार कमी आने लगती है। ठीक है, हमारे बॉडी से पानी मात्रा बहुत ज्यादा घटने लगती है। ठीक है, अब यहाँ मलेरिया देखिए होता है जनरली मच्छर के काटने से। ठीक है, लेकिन ये मलेरिया कहाँ पनपता है? इसकी प्रजनन कहाँ होती है? प्रजनन कहाँ होगी? तो जल में होती है प्रजनन। ठीक है, मच्छर जनरली जो होता है जल के लेयर पर पाया जाएगा मच्छर, और जिसके का प्रजनन करेगा वो कैसा जल में करता है? तो खराब जल में, अर्थात बदबूदार जो जल होती है ना, उसमें जो मच्छर होता है प्रजनन करता है, और जिसके कारण उसके अंडे प्रजनन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, जिससे वो हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये तो इसका कंडीशन हो गया प्रजनन के थ्रू। अगर हमको इसको खत्म करना होगा, ठीक है, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि जल है, ये जल है, ठीक है, जल की जो ऊपरी स्तर होता है ना उस पर किरोसिन ऑयल डाल देंगे। ठीक है, अगर हम लोग किरोसिन ऑयल डाल देते हैं, ठीक है, तो जल का जो घनत्व है ना वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो अंडा देने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी, जिसके कमी आने के कारण क्या होगा? उसका प्रजनन तंत्र, प्रजनन जो है ना, प्रजनन रुक जाएगा, जिसके कारण मलेरिया सबको मिल जाएगा। ठीक है, इसके पीछे रीजन इतना टॉपिक हो गया। इसको खत्म करने का तरीका क्या है? ठीक है, खत्म करने का बहुत सारे तरीका हो सकते हैं।
पहला क्या है कि लोगों को जागरूक करेंगे। तरीका क्या है इसका? पहला, लोगों को जागरूक करें, लोगों को जागरूक करके इसको कंप्लीट किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, लोगों को जागरूक तो कर सकते हैं, ठीक है, कि नहीं आपको पानी ज्यादा मतलब इधर उधर नहीं फेंकना है, जमा नहीं होने देना है। तालाब वगैरह हुआ, तालाब और नदियों में मलमूत्र का त्याग नहीं करना है, त्याग नहीं करना है, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या होगा आपका, लाश वगैरह जो होती है, जो जला होता है उसको उस सब में नहीं डालना है। बहुत सारा कंडीशन है जो कि आपको नहीं करना होगा, तब हमारा जल जो होगा सुरक्षित रहेगा, ठीक है। अब आता है जल का संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जल संरक्षण, जल का संरक्षण, ठीक है। प्राचीन काल से ही जल का संरक्षण होते आया है, ठीक है। प्राचीन काल से ही जल का हम लोग संरक्षण करें, ताकि आने वाला जो पीढ़ी हो, आने वाला हमारा जो वंशज हो, उस चीज को क्या कर सके, अपने अंदर यूटिलाइज कर सके। इसके लिए जल का संरक्षण हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल का संरक्षण करने का प्राचीन काल से, जल एक ऐसा संसाधन है, एक प्राकृतिक संसाधन जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन इनका संरक्षण ज्यादा मात्रा में बर्बाद नहीं करना, ठीक है। इसको संरक्षण करना होता है। संरक्षण करने का बहुत सारा तरीका अपनाया गया है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में अगर पानी की मात्रा देखा जाए तो वहां लगभग 25% ही वाटर होती है, जल वर्षा के रूप में होती है, उसी को संग्रहित करते हैं वो लोग, ठीक है। जैसलमेर वगैरह हो गया, जैसलमेर, ये सब में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, तो वहां जल का संरक्षण किया जाता है। जल का संरक्षण जो है करने का बहुत सारा तरीका अपनाया गया है, ठीक है। जैसे आपका सबसे पहले जो है ना, छत पर जो बारिश होती है, छत पर जो बारिश हुआ उसको क्या किया, स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। उसके ऊपर जैसे स्टोर होता है, उसको पंप के थ्रू नीचे में गड्ढा होता है, उसमें पानी को क्या किया जाता है, इसमें कलेक्ट किया जाता है, बाद में इसको यूज किया जाता है, बाद में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका छत के लिए। दूसरा कंडीशन क्या है इसका, बड़े बड़े नदी, तालाब इत्यादि में जल को स्टोर करके किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कुआं आदि बना करके उसमें क्या किया जाता है, जल को स्टोर किया जाता है। एक संस्थान है, ठीक है, एक संस्थान है जो कि जल के संरक्षण के संदर्भ में वो काम करती है, ठीक है। जल के संरक्षण के संदर्भ में वो काम करती है, ठीक है। उस संरक्षण का मेन मकसद उसका क्या होता है ना, कि जल को हमको संरक्षित करना है, ठीक है। जल का अगर संरक्षण करेंगे तो हम लोग क्या हो सकता है, जल का संरक्षण करने से फायदा क्या हो सकता है, बहुत सारे फायदा हो सकते हैं जल के संरक्षण से, ठीक है। जल के संरक्षण का जो सबसे बड़ा तरुण संस्थान, ठीक है, एक संस्थान है उसका नाम है तरुण संस्थान, के बारे में पढ़ना है, संस्थान, ठीक है। संस्थान एक तो है तरुण संस्थान, ठीक है। तरुण संस्था है जो, ये गैर सरकारी है, गैर सरकारी संस्थान है, ठीक है। वो क्या करती है, जल के संरक्षण के लिए काम करती है, ठीक है। जनरली जो होता है ये राजस्थान में जनरली वर्क कर रहा था। जल पुरुष के रूप में, जल पुरुष राजेंद्र सिंह के द्वारा सबसे पहले स्टार्टिंग किया गया था। इसमें लगभग जल को संरक्षित करने के लिए बात कही गई है, ठीक है। और जल का संरक्षण से संबंध में लगभग तरुण भारत ने लगभग 25 साल में, अप्रोक्स 25 वर्षों में लगभग 10,000 से भी ज्यादा कुआं और तालाब खुदवाया है, ठीक है, ताकि जल का क्या किया जा सके, संरक्षण किया जा सकते। और जल का संरक्षण करने का और क्या है, बावड़ी जनरली गुजरात, राजस्थान इत्यादि जगह में क्या किया जाता है, खोद दिया जाता है, ठीक है। खोदने के उपरांत क्या किया जाता है, और उसके चारों ओर सीढ़ी बना दिया जाता है, और उसमें पानी को स्टोर किया है, जितनी पानी आवश्यकता हो उतनी ले लिया जाता है, बाकी उसी पानी में रहता है, ठीक है। ये किनके द्वारा किया गया था, तो तरुण भारत संस्थान के द्वारा बावड़ी वगैरह की प्राचीन समय में किया गया था, ठीक है। ये सब जनरली आपको उस कंडीशन में डेवलप होते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है आपका, एक और संस्थान जो है आपका, एक संस्थान है, ठीक है, जो कि आपका वर्क करती है, भीम संस्थान, ठीक है। भीम संघ जो है वो भी क्या करती है, कर्नाटक में, ये जनरली कहां पर करती है, कर्नाटक
कर्नाटक में वर्क कर रही है और वो क्या करती है कि जल के संरक्षण के संदर्भ में, जल के जो संरक्षण होता है उसके संदर्भ में वो वर्क कर रही है और वहां बहुत सारे तालाब, ठीक है, नदी, ठीक है, विहड़ आदि बनवा रही है ताकि जल को क्या किया जा सके, संरक्षण किया जा सके अर्थात संरक्षित किया जा सके। ठीक है, इसका मेन मकसद है जल संरक्षण का, यही मेन प्रोसेस है। ठीक है, इतना टॉपिक्स था आपका, लगभग अप्रॉक्स खत्म हो चुका है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है बावड़ी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, लौह पुरुष के बारे में पूछा, सॉरी जल पुरुष के बारे में पूछा जाए, कहाँ से रहना था, कौन से संस्थान से जुड़े हुए थे, ठीक है, भीम संस्थान कहाँ से है। ठीक है, ये सब जनरली आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसको शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर हमारे साथ अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही, नहीं समझ में आ रहा, उसको आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आप लोग के भरोसे, ठीक है, आप लोग को पढ़ाने के मकसद क्या है, हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको दे ताकि आप अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, सीटेट में आप अच्छे नंबर से पास कर जाए। अगर हमारे अंदर कोई भी कमियां होंगी, ठीक है, आप जरूर कमेंट्स में बताएंगे और जरूर से जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।